इस वक्त जम्मू कश्मीर से कई अहम खबरें जिसे लेकर के हम आपके सामने हुए हैं रूबरू। रिंग रोड पर नाजायज कब्जे के खिलाफ जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं और उठनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की इंतजामिया की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी कब्जा है जिसके खिलाफ अब ये कार्रवाई की जा रही है। इसी वजह से रिंग रोड पर नाजायज कब्जे के खिलाफ जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर के आज सांबा के विजयपुर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कारकुनान ने जबरदस्त एहतजाज किया। जम्मू जोन के सदर सरदार मंजीत सिंह ने जेडीए पर गरीब और कमजोर लोगों को परेशान करने का इल्जाम लगाया। बता दें कि पिछले दिनों जेडीए के अमल ने रिंग रोड के आसपास कई तामीराती काम को रोक दिया था या फिर गिरा दिया था। जेडीए का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से तामीर की जा रही है और जगह खाली कराने के लिए पहले से ही नोटिस दी जा चुकी थी, जो कि अपनी पार्टी ने जेडीए के दायरा अख्तियार को लेकर के सवाल उठाया है। सरदार मंजीत सिंह जेडीए का कार्य क्षेत्र बढ़ाए जाने की तरकीब करते हुए कहा कि इसका दायरा कार जम्मू की सीमा तक महदूद होना चाहिए। सांबा के देही इलाके में इंक्रोचमेंट ड्राइव रोकने का मुतालबा करते हुए मंजीत सिंह ने खबरदार किया कि अगर जेडीए की कार्रवाई नहीं रुकी तो जेके अपनी पार्टी इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएगी। देखिए, ये जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये यहाँ पिक एंड चूज का काम शुरू किया है, इसके विरोध में आज हमारे कार्यकर्ताओं की यहाँ मीटिंग थी। हमने उनके खिलाफ यहाँ जो है वो नारे वगैरह भी लगाए हैं और लोगों को आने वाले दिनों में प्रदर्शन जेडीए के खिलाफ हम करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं ख़ास तौर पे उमर अब्दुल्ला साहब से, जो शहरी विकास मंत्री का विभाग उनके पास है और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके अंडर आती है। मैं बतौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये चाहूँगा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जम्मू तक ही अपनी हदूद रखे, वो सांबा में आके इंटरफियर ना करे, क्योंकि सांबा अलग ज़िला है। तो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पिछले दिनों भी अपना जो एरिया है वो बढ़ा के चिची माता तक, उसको जो बडेरी तक ले गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमारा जो बेल्ट है ये सेमी अर्बन और रूरल बेल्ट है ये। और इन दिनों नशे के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में अभियान चल रहे हैं। नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कुपवाड़ा पुलिस ने अपने एंटी नारकोटिक्स अभियान में स्नीफर डॉग को शामिल किया है, जिसका मकसद जिले में नशे को रोकना, ड्रग नेटवर्क को तहस करना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये डॉग यानी स्निफर डॉग खोजी ऑपरेशंस, वाहन चेकिंग और छापों में पुलिस टीम की मदद करेगा। छिपे हुए जो नशे हैं उसे पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, यानी पूरी दुनिया वर्ल्ड अस्थमा डे मना रही है और हर साल मई के पहले मंगल में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। जैसा कि आज इस मौके पर लोगों ने अस्थमा यानी कि दमे की अलामत, उसकी शनाख्त और उससे बचाव को लेकर के बेदारी पैदा की जाती है। इस हवाले से आज पुंछ में महकमे सेहत की जानिब से ANMT स्कूल में बेदारी प्रोग्राम चलाया था। प्रोग्राम में डिप्टी CMO डॉक्टर रूबी भट्टी ने अस्थमा की अलग अलग अलामत और उससे बचाव के बारे में बताया। सर्जन की वजह से सांस की, ख़ास तौर पे सांस की जो नाली होती है उसमें सूजन की वजह से जो मुतासिर या परेशान लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन की वजह से लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सीने में खिंचाव पैदा होता है और इन अलामतों को ज़ाहिर होने पर उन्होंने लोगों को फ़ौरन करीब के डॉक्टर से रब्ता करने की सलाह दी है। माहिरीन के मुताबिक आलूदगी, एलर्जी, तंबाकूनोशी और ख़ास तौर पे मौसमियाती तब्दीली की वजह से अस्थमा का मर्ज़ पैदा होता है। WHO और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा की कोशिश है कि मरीजों तक ज़रूरी इनहेल्ड दवाओं की पहुंच को यकीनी बनाया जा सके। 5 मई को हर साल हम ये वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है, तो आज हमने भी यहाँ अपने NMT स्कूल पुंछ में ये वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया। तो इसमें हमने बच्चों को बताया अस्थमा होता क्या है, ये कैसे इसकी प्रिवेंशन होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे इस चीज़ की जो अटैक आने से पहले ही या अटैक के बाद आप अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, हमने वो अवेयरनेस सारी इनको दी है। जैसा कि बच्चों को मैंने बताया कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो है लगभग 6% जो हैं वो एडल्ट्स
और 6% ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन और 2% ऑफ अडल्ट्स हर साल ये अस्थमा की बीमारी से सफ़र करते हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एलर्जेंस हैं, मौसम बदलते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों की एलर्जी, डस्ट एलर्जी है, ड्रग एलर्जी है, बाकी फूड पार्टिकल्स की एलर्जी है, काफ़ी चीज़ों से ये जो है अस्थमा ये हो सकता है। और आलूदगी की वजह से मौसमियाती तब्दीली के सबब जम्मू कश्मीर में भी अस्थमा का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में वैसे मौसम काफ़ी सुहाना होता है, लेकिन फिर भी आलूदगी चूंकि बढ़ी है तो यहाँ पे अस्थमा भी बढ़े हैं। बुजुर्गों के साथ बच्चों में भी ये रोग बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अस्थमा के हवाले से कोई बाज़ाब्ता सर्वे रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन अस्पतालों से मिली जानकारी के मुताबिक पीडियाट्रिक्स के शोबे में आने वाले मरीजों में 20% बच्चे सांस की बीमारी से मुतासर होते हैं और ये बीमारी बढ़ रही है। यही वजह है कि माहौल को साफ सुथरा रखना जरूरी है। और उधर बानिहाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी बंगाल में पार्टी की शानदार जीत पर जश्न मनाया। जश्न के दौरान पटाखों की धमाके, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला और मिठाइयों का आदान प्रदान भी होता रहा। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक एक दूसरे से खुशी शेयर कर रहे हैं और काफी ज्यादा उत्साह भी है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप यहाँ तक आए और आपके चैनलों पर हमारी जो दिल की खुशी है, जो बड़ा से खुशी का, वो हम निकालने को तैयार हैं। अभी आप थोड़ा शायद लेट हो गए, भेद भी माफ़, लेकिन जो अभी तक यहाँ वलवला था, जो जोश था, अब नमाज की वजह से लोग वापस चले गए, तो फिर भी हम ये कहते हैं कि अभी तो यह वलवला वहाँ तक तो आसाम तक तो आ गया, लेकिन हमें यकीन है और भरोसा है मोदी जी की पॉलिसी पर कि जल्दी ये जम्मू कश्मीर की तरफ अब मुड़ने वाला है। पंजाब से होकर जम्मू कश्मीर की तरफ मुड़ेगा और अगले बार आप देखोगे कि बानिहाल छोड़े पूरा जम्मू कश्मीर बीजेपी की लहर में रम जाएगा। तो मैं आपका वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये उन लोगों की जीत है जो बेबस लोग थे, जिनकी कोई अप्रोच नहीं थी। मैं इसका सहरा जो भी हमारे पार्टी के जो भी सीनियर अधिकारी जम्मू कश्मीर से गए थे, बाकी स्टेटों से गए थे, जो इन 3 जगहों पे जो जीत मिली, ये वहाँ के लोगों की जीत है, वहाँ के मजलूम की जीत है। और इसका सहरा उन लोगों को सबसे पहले दिया जाना चाहिए जिन्होंने बहुत टाइम से संघर्ष किया पार्टी को मजबूत करने की, पार्टी को ज़मीनी सतह पे काम किया है। ये सहरा वहाँ की पब्लिक को और उन लोगों को जो हमारे जम्मू कश्मीर से यहाँ से कुछ सीनियर अधिकारी गए थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और पार्टी को सफलता दिलाई। और जो हमारी बीजेपी की जो पूरी हमारी टीम है, जम्मू कश्मीर छोड़ के दिल्ली की टीमें जो है, जो वहाँ 24 घंटे काम कर रहे थे, ये सहरा उनका है, ये जीत उनकी है। और आने वाला कल जो है ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। देखिए, आज जो बानिहाल मंडल से जो बीजेपी बानिहाल मंडल ऑफिस है, यहाँ से हम बधाई देना चाहते हैं तीनों स्टेटों को। जो जैसा कि आपने सवाल किया कि जो बंगाल सबसे बड़ी स्टेट है, वहाँ पे 10 या 15 साल से ममता बनर्जी की जो वहाँ सरकार चल रही थी, वहाँ के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों के समझ में आया है कि वाहिद एक ही सॉल्यूशन है जो विकास की तरफ, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, मोदी जी के बगैर पूरा हिंदुस्तान अधूरा है। तो उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे बाकी स्टेटों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आइंदा इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है तो जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अनंतनाग पुलिस ने आज जिले में नशे की तस्करी को खत्म करने के लिए एक बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की है। जिले में 20 चिन्हित जगहों पर नार्को कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें लक्ष्य था संदिग्ध ड्रग कैंपेन और जो भी ड्रग किंग पिन हैं उनको पकड़ना, या फिर तस्कर या फिर मददगार या नशे से जुड़े हुए दीगर लोग, उनकी पहचान करना, उनकी पकड़ धकड़ करना। अभियान का मकसद केवल नशा तस्करों को पकड़ना ही नहीं था, बल्कि संगठित नशा तंत्र की वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायक ढांचे को भी पहचानना था और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी थी।
उधर जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन रामबन की मुश्तरका कार्रवाई में आज चंद्रकोट में वाक़ मक्खन ढाबा को गिरा दिया गया। ये कार्रवाई नशा विरोधी अभियान के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य नशे से जुड़े हुए अवैध गतिविधियों को जड़ से समाप्त करना था। हालिया कार्रवाई में चंद्रकोट पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज थी। अभियान के दौरान ढाबा परिसर में चरस बरामद की गई थी और इसी मामले की वजह से फिलहाल ये कार्रवाई हुई। ये नशे के विरुद्ध जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, उसी प्रक्रिया में एक हिस्सा था। तो आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि कोई भी इंसान जो नशा तस्करी में या ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। चंद्रकोट में जो मक्खन ढाबा था नेशनल हाईवे पे, इसको डिसमेंटल किया है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सबको मैसेज चला जाना चाहिए कि कोई भी इंसान इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्व है उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। और अपने आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए सरकार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह का स्टेप उठाना पड़ेगा, सख्त वो हम उठाएंगे ताकि नशा तस्करी जो है उस पर हम पूरी तरह से बैन लगा सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जो शख्स है जो ड्रग पेडलर भी है, मक्खन सिंह सन ऑफ हरभजन सिंह, RO सराही मोहल्ला जलंधर, जो इस समय मक्खन ढाबा चंद्रकोट का जो है वो ऑपरेट कर रहा था, मालिक है। उसकी जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड पे थी उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करते हुए जो है डेमोलिशन ड्राइव चलाई। साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि मक्खन सिंह जो है वो 4 NDPS एक्ट के तहत लगी FIR में इन्वॉल्व है और हालिया में जो है अभी भी जो है 11 FIR नंबर 11/2026 अंडर सेक्शन 8/15 NDPS एक्ट पुलिस स्टेशन चंद्रकोट में भी जो है वो चरस के साथ जो है वो रिकवरी हुई थी ढाबा से, और ये लेटेस्ट केस है जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। DIG डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा पिछले 2 दिनों से अलग अलग इलाके के दौरे पर हैं। करगिल में लद्दाख के अंदर इंतजामिया अपनी मुहिम में जुटा हुआ है। आज उन्होंने जिला प्रशासन लाइन में मुकामी पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की, कानून व्यवस्था का जायजा लेने के बाद समाज के मुश्तरका तबकों से भी मुलाकात की और उनकी मसाइल सुने। मीटिंग में ख़ासतौर पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा बिजनेस कम्यूनिटी के नुमाइंदे भी शामिल रहे। बता दें कि 1 हफ्ते कबल ही उनकी तकर्री लेह करगिल रेंज में DIG के तौर पर हुई है। गुज़िश्ता दिनों DIG ने द्रास का दौरा किया था और करगिल के बाद DIG ज़ांस्कर जाएंगे। उसके बाद DIG ने सभी की शिकायतें और सुझाव सुने। DIG ने सभी मसाइल को हल करने के लिए निशानदेही की और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। अभी कुछ दिन पहले DIG लद्दाख ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते हुए कल मैं आया था करगिल और द्रास चले गए थे कल, क्योंकि द्रास नया डिस्ट्रिक्ट बना है। वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट SP DC उनसे मुलाकात हुई, लोगों से, वहाँ की सिविल सोसाइटी से मुलाकात हुई। आज मैं करगिल में आया, यहाँ पे क्राइम रिव्यू किया, पुलिस स्टेशन करगिल का ऑफिसर से मुलाकात हुई। ज़ांस्कार जाना है अभी इसके बाद। तो ओवरऑल जो पैटर्न में देख रहा हूँ करगिल में या ज़ांस्कार, इसमें द्रास में बड़े हीनियस क्राइम्स यहाँ नहीं हैं, जो देख के या से पता चलता है कि लोग पीस लविंग हैं। यहाँ पर क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं हैं, बट छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं जैसे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, उन पर हम देखेंगे, थोड़ा एग्जामिन करेंगे कि किस तरह से उनको कम किया जाए। बाकी जो केसेस हैं आपसी लड़ाई झगड़े के, या वो ऑफिसर्स को गाइड करेंगे कि जनरल पब्लिक को थोड़ा काउंसलिंग करके हटाया जाए इस क्राइम से। लेह लद्दाख के दौरे पर मरकज़ी वज़ीर किरेन रिजिजू शोक बकुला रेमपोचे एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल हुआ। आला ओहदेदार और मुख्तलिफ नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया और लद्दाख के लेह में अशोक बकुला रामपोचे एयरपोर्ट पर यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू का इस्तकबाल करते हुए नजर आए। फिलहाल इस मौके पर आला ओहदेदारान और मुख्तलिफ नुमाइंदों ने उनका खैर मकदम किया और लद्दाख पहुँचने पर उनका इस्तकबाल किया। आज मैं विशेष काम के लिए ले आया हूँ और इस वक्त भगवान बुद्ध का अवशेष
लेह में रखा गया है, लद्दाख में। हजारों लद्दाखी लोग दर्शन कर रहे हैं। ये खुशकिस्मत है लद्दाखी लोग कि भगवान बुद्ध का अवशेष को यहाँ लेह में ही दर्शन करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो लोग विदेश से आते हैं बुद्ध भगवान का अवशेष को दर्शन करने के लिए। और साथ साथ इसी दौरान कुशक बाकुला रिम्पोचे का लेक्चर मेमोरियल यहाँ जो मुझे करना था, उसको मैंने आज अपना कुछ दिल का विचार को भी रखा है। और कुशक बाकुला रिम्पोचे का जिंदगी के बारे में नई पीढ़ियों को समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके से लद्दाख को एक आधुनिक लद्दाख बनाने में उन्होंने योगदान दिया और मंगोलिया में बौद्ध धर्म को किस तरीके से पुनर्जीवित किया, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बडगाम में एलजी मनोज सिन्हा की क़यादत में मेगा नशा मुक्त पद यात्रा का इनेकाद हुआ, जिसमें करीब 45,000 लोगों ने शिरकत की। नशे के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। जम्मू कश्मीर में 100 दिन की नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग्स के खिलाफ जंग लगातार जारी है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसियाँ ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती नजर आ रही हैं। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 11 अप्रैल से बडगाम में नशे के खिलाफ मजबूत स्टैंड लिया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि ज़िले के तमाम लोग इस मुहिम में इंतजामिया का साथ देंगे। साहब के इस इकदाम का खैर मकदम करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है जो शुरुआत उन्होंने किए। वैसे भी ये हमारी पार्टी का एजेंडा है और इलेक्शन मंशूर भी हमने रखा है इसको। तो ज़रूरत इस बात की है हम सब मिलके इस मुहिम में हिस्सा ले, मनशियात के खिलाफ लड़ेंगे और जितना भी हमसे हो सके हम हर एक को यही मैसेज देंगे कि इससे दूर रहे। सबसे पहले मैं इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम, और मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर अर्ज करता हूँ। मैं चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। और आज का दिन जो है मेरे लिए ईद का दिन है, क्योंकि मैंने ये स्ट्रगल जो आज चल रही है 15 साल पहले उठाई। हम उस वक्त अकेले थे, लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरा एक सपोर्ट मिला। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब, जिन्होंने इसमें एक पहल की। और ये नशे की जो लत है, नशे की जो लानत है, जो हमारी युवा पीढ़ी दिन ब दिन इसमें इन्वॉल्व होती है, और हमें चाहिए मिलजुल के इस कौम को चाहिए इस नशे के खिलाफ जो आज एलजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, हमें इसको सपोर्ट, सोसाइटी को इकट्ठा होके इस लानत को इस माशरे से दूर करनी है। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारे नौजवान है, उन्हें हमें सपोर्ट्स की तरफ रागिब करना है। सपोर्ट्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स फराहम की जाए और ताकि ये नशे से वापस आए। पश्चिम कश्मीर के बडगाम जिले में आज एक मेगा पद यात्रा मुनक्किद की गई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। आपको बताते चले ये पद यात्रा नशे के खिलाफ है। नशा मुक्त अभियान 100 दिनों का है और यही अहद किया गया है कि 100 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाए। इसी सिलसिले में ये पद यात्रा मुनक्किद की गई, जिसमें तकरीबन 55,000 के आसपास लोगों ने शिरकत की और साथ साथ में मनोज सिन्हा ने लोगों से खिताब भी किया और लोगों को अपील की कि हर किसी को एक किरदार अदा करना है समाज में, तभी नशा जो है इस समाज से दूर हो सकता है। मजीद क्या कुछ कहना है एलजी मनोज सिन्हा का, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बडगाम से वैसे जम्मू कश्मीर लता के लिए नुरलमी। श्रीनगर में नशे के खिलाफ मुहिम को और तेज़ कर दिया गया है, जहां पे इंतजामिया ने अवेयरनेस और सख्त कार्रवाई दोनों मोर्चों पर काम बढ़ाया है। सरकारी इदारों में खासतौर पे तलबा को नशे के नुकसानात से आगाह करने के लिए लगातार मुहिम चलाए जा रहे हैं, ताकि नौजवानों में शुरू से ही इसके खिलाफ समझ पैदा हो। साथ ही मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमें भी इस मुहिम को बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ा रही हैं, जहाँ पे खुतबे, अवामी मुलाकात और बेदारी प्रोग्राम्स के जरिए नशे के खिलाफ पैगाम काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने ड्रग नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज की है। इसके अलावा कई पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और उनकी सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है। हम सबों की ये जिम्मेदारी है, रिलीजियस बोर्डों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को अवेयर करे कि हर बुराई से हमें पाक होना है, तभी हम सही समाज की अक्कासी करेंगे। हम उस जम्मू कश्मीर की कामना करते हैं जहाँ पे आप दरवाज़ा बंद रखते थे
ना ताला लगाते थे, ना कोई पहरेदार होता था, तब भी आप सुरक्षित रहते थे। आपकी बहन बेटी सड़कों पे चलती थी तो उसको कोई परेशानी नहीं रहती थी। हम उस जम्मू कश्मीर की कामना करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर और वो पाक सरजमीन है जहाँ पे अवलिया किराम सूफी संतों ने जन्म भी लिया, आए भी, और यहाँ पे कश्मीरियत का जो बाला था वो हम उस जम्मू कश्मीर को फिर से देखना चाहते हैं जहाँ बुराई थी ही नहीं। नशा मुक्ति का एहसास लोगों में करा रहे हैं और लोगों को इस नशा से मुक्त होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं। Grateful of LG Manoj Sinha, who is providing such initiatives which has helped our society, which has provided awareness and which has supported the whole youth. And social media is also one of the most important platform which can, curb the abusement of this drug abuse. And social media provides a special type of dopamine which attracts the interests of user. If you see one single reel of harmful content, the next 10 reels will be like that. So it is very important, like social media platforms like YouTube, Instagram and Twitter, we should provide awareness through them. We should create so many channels that can provide and that can help the youth to be aware about this harmful abusement of drug abuse. And drug abuse does not just harm one individual. It dismantles families, it fractures societies, and most importantly, it erodes the future of entire generations. ये बहुत पहले होना चाहिए था, तो लेकिन देर आए दुरुस्त। बहुत अच्छा सेटअप है। हमारे जो फ्यूचर है वो तबाह बर्बाद हो रहा था और इसकी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा था। अब जिसकी जो सज़ा है ये रियल ग्राउंड में इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए ताकि हम इस ड्रग मेनेस को इरेडिकेट करें, ख़त्म कर सके इस सोसाइटी से। हमारी सोसाइटी फूले फले, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे फूले फले। बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन बहुत अच्छा किया गवर्नर साहब ने। शुक्रगुजार है कि फिर भी उठाया, तो इससे बहुत इन्फॉर्मेशन हमें आगे बढ़ रही है। बच्चों को पता चल रहा है कि कौन सी खराबी हो रहा है, समाज में कौन सी खराबी, घरों में कौन सी खराबी हो रही है। बहुत शुक्रगुजार है। ये पहले ही होना चाहिए लेकिन अब शुक्र है इसमें कि उठाया ये स्टेप। उधर बांडीपुरा जिले के आराम गांव में वुलर झील के किनारे एक अनोखी तालीमी पहल देखने को मिल रही है जहां पे बुक विलेज कायम किया गया है और इस पहल की शुरुआत साल 2022 में पुणे की एनजीओ सरहद और जिला इंतजामिया के मुश्तरका कोशिशों के बाद शुरू हुआ था। इसका मकसद था पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना, लोकल टूरिज्म को फ़रोग़ देना। बांडीपुरा को इल्म अदब और आब यानी पानी की पहचान से भी जोड़ा जाता है। दरअसल पूरे बांडीपुरा में इल्म, अदब और पानी का एक बड़ा ज़ख़ीरा आमतौर पे देखा जाता है और ये बुक विलेज उन्हीं उसूलों पर मुनहसर है। इस मॉडल के तहत एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने की बजाय गांव के अलग अलग घरों में किताबें रखी गई जहां हर घर में मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबें मौजूद थी, जैसे तारीख़, अदब, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बच्चों के मैरिटल्स और सूफीज़म से जुड़े हुए तमाम तर बुक्स। घरों के बाहर साइन बोर्ड भी लगाए गए जिसमें मालूम होता था कि किस तरह से किस घर में कौन सी किताबें मुहैया हैं। गांव और आसपास के तलबा इन किताबों से इस्तेफादा कर रहे हैं और ये पहल स्थानीय स्तर पर तालीम दी गई और इसे संवारा गया। इल्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा किरदार के तौर पर ये चीज़ें देखी जा रही है। यहाँ पे जो बुक विलेज हैं आरागाम में, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एडमिनिस्ट्रेशन और ये एनजीओ ने। यहाँ पे बहुत सारे तलबा व तालबात आते हैं, यहाँ पे जो बुक है उनका फ़ायदा हासिल करते हैं, वो पढ़ाई हो जाती है उनकी। साथ साथ में अगर कोई एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है जैसे नीट, यूजीसी नेट, वो भी यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। इस बुक विलेज की वजह से बहुत सारी चेंज आई है। स्टूडेंट्स में रीडिंग कल्चर डेवलप हो गया है, स्टोरी टेलिंग रिवाइव हो गया है और एक स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, चाहे वुलर की हिस्ट्री हो, कश्मीर की हिस्ट्री हो या बाकी सारी इन्वायरमेंट, बाकी चीज़ों के रिलेटेड भी यहाँ पे किताबें हैं। तो स्टूडेंट्स वो पढ़ रहे हैं। इस चीज़ की वजह से बहुत ऑन ग्राउंड बहुत सारी चेंजेस है, नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है स्टूडेंट्स में। नाज़रीन, इस वक्त हम बांडीपुरा के अरगाम में मौजूद हैं और ये ऐसा पहला गांव है जिसे बुक विलेज का नाम दिया गया है।
यहाँ पे हर एक घर में जो है किताबें वो रखी गई है ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो आला तालीम हासिल कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा खानम, इनसे बातचीत करेंगे। शाहिदा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से बुक विलेज यहाँ इस पूरे गांव को जो है वो नाम दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे गांव को चुना गया है बुक विलेज के लिए। और मतलब ये लोग जो सबको पता है कि यहाँ के जो हिली एरियाज़ के लोग हैं वो पसमानदा लोग हैं, उनके पास इतने कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ऐसी बुक्स लाएं। और बच्चे आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे दे रहे हैं, जैसे कोई नीट दे रहा है, कोई UPSC का दे रहा है, तो सब खुशी से आकर के पढ़ेंगे उस लाइब्रेरी में। जिनको नहीं पता है उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि आप आइए और शौक़ से पढ़िए और देखिए कि आपके लिए हर एक बुक वहाँ पे रखी गई है। ये जो इनिशिएटिव है, किस तरह आप इसको देख रहे हैं, चाहे NGO हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, पूरे इस इनिशिएटिव को आप किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा काम है। ऐसे ऐसे अगर इनिशिएटिव्स लिए जाए यूथ के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा यूथ आजकल जो है वो हर अलग अलग जो चीज़ें हैं उनकी तरह जा रहे हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स से यूथ भी बढ़ जाएगा और उनमें इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी। बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।